भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो अत्यंत गोपनीय ज्ञान दिया, उस ज्ञान के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से परमात्मा प्राप्ति का वो ज्ञान दिया जो किसी अन्य ग्रंथ में इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता है जितनी सरलता से श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट तौर पे कहा कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य की एक निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 42 से 44 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि निश्चयात्मक बुद्धि किस तरीके से मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि जिन लोगों की प्रवृत्ति और जिन लोगों का विचार, जिन लोगों की भावना सिर्फ भोगों में ही लगी रहती है कि आज मुझे ये भोग प्राप्त हो जाए, कल वो भोग प्राप्त हो जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भोग लूँ, अच्छा से अच्छा खा लूँ, अच्छा से अच्छा पहन लूँ, अच्छे से अच्छे आवास में रहूँ, मुझे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हों, मुझे अच्छा पद प्राप्त हो, काफ़ी धन दौलत प्राप्त हो, वगैरह वगैरह। इस तरीके से जिन लोगों की बुद्धि इस संसार के विषय भोगों में ही लगी हुई है, उनकी बुद्धि कभी भी परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती है। निश्चयात्मक बुद्धि का अर्थ क्या है, इसको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी निश्चयात्मक बुद्धि क्यों नहीं हो पा रही है। हम हर समय संसार में रहते हैं, संसार में भेजे गए हैं तो संसार में रहेंगे ही, इसमें कुछ भी गलत नहीं। परिवार मिला, समाज मिला, देश मिला, और इन सब के जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, उनके प्रभाव से हम सब अपने को प्रभावित होने से रोक नहीं पाते। जब हम स्वयं को अपने से प्रभावित होने से रोक नहीं पाते हैं तो अन्य सबको कैसे रोक पाएंगे, और अन्य सबकी स्थितियों परिस्थितियों को कैसे उससे बिना प्रभावित हुए बिना रह पाएंगे। ये एक असंभव कार्य है और संभव नहीं हो सकता है। इसलिए होना यही चाहिए कि संसार में हम भेजे गए हैं, वो तो ठीक है, संसार में विषय भोगने के लिए भी भेजे गए हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इन विषय भोगों के प्रति आसक्ति इतनी ज़्यादा हमारी ना हो जाए कि हम ये भूल ही जाएं कि यही संसार हमारे लिए सब कुछ है, और कि हम ये हमेशा याद रखें कि और यही संसार हमारे लिए सब कुछ है और इसी संसार में रहना है, इस संसार से अलग और कुछ है ही नहीं। और हम ये भूल जाएं कि परमात्मा के पास हमें जाना है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हमारे अंदर परमात्मा ने अपना दिव्यांश जो आत्मा दिया है वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही हमारा वास्तविक रूप है, और हम वही हैं जो परमात्मा ने अपना अंश रूपी आत्मा हमें दी है। ये शरीर तो यहीं जलकर नष्ट हो जाएगा मृत्यु के बाद, इसीलिए हमारा नाम और हमारा जो भी हमारी यादें हैं वो सब इस जन्म में और हर जन्म में दाह संस्कार के बाद सब धीरे धीरे विलुप्त होने लगती हैं, क्योंकि हम वो हैं ही नहीं। जब हम वो हैं ही नहीं तो हमारा स्थायित्व के साथ ना तो नाम रहेगा और ना ही हमारी कोई स्थिति परिस्थिति बाद में बनी रहेगी। जो स्थायित्व है वो परमात्मा का अंश है, जिसने ये शरीर धारण कर रखा है, और पूर्व जन्म में भी जिसने शरीर धारण कर रखा था, आगे भी इसकी जो स्थिति होगी उसके अनुसार वो शरीर धारण करेगा या नहीं धारण करेगा। हम वास्तविकता में सिर्फ यही है। तो जब हम वास्तविकता में सिर्फ यही हैं तो फिर विषय भोगों में हमारी इतनी आसक्ति क्यों है, हम परमात्मा से क्यों कटे हुए हैं।
भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को स्पष्ट तौर पर यही समझाने का प्रयास किया कि निश्चयात्मक बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत ही अपरिहार्य है, अनिवार्य है। और जिन लोगों की निश्चयात्मक बुद्धि होती है वो परमात्मा को अवश्य इसी जन्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि का अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि परमात्मा में लगे, हमारा मन परमात्मा में लगे, हमारे विचार, हमारी प्रवृत्ति परमात्मा में लगे। हम शरीर से और आत्मा से परमात्मा में ही रमण करने का प्रयास करें और ईश्वर पूरा अपना ध्यान लगाएं। जब ये एक दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें परमात्मा की ही प्राप्ति चाहिए, क्योंकि हम हैं तो परमात्मा के ही, तो जिसके हैं उसी तक हमें पहुंचना चाहिए। इसलिए अगर हम उस तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर संसार में आएंगे, बार बार पुनर्जन्म लेंगे और हम शरीर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हम कभी परमात्मा को समझ नहीं पाएंगे और अपने मूल स्वरूप को, इस शरीर के मूल स्वरूप को भी कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब परमात्मा में बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है, जब परमात्मा में हमारे विचार, हमारी प्रवृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, हमसे परमात्मा के बारे में ही चिंतन मंथन, अपना ध्यान या पूजा पाठ और जो भी भगवान का जिस तरीके से भी चिंतन मंथन कर सकते हैं वो करते हैं, तो उससे परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है। और ये सब करते करते धीरे धीरे हमारी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होने लगती है। जब स्थिर होने लगती है तो हमारे मन का भाव भी बदलने लगता है, मन की भावना भी बदलने लगती है और मन भी धीरे धीरे यही सोचता है कि संसार में कोई धरा नहीं है, यहाँ कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब कुछ अस्थाई है, सारे रिश्ते अस्थाई हैं, सारी जितनी भौतिक वस्तुएं हैं वो भी अस्थाई हैं। इसलिए जहाँ से हम आए हैं और जो वास्तव में स्थायी है उसी से क्यों ना जुड़ा जाए। और जैसे ही मन के अंदर ये भावना दृढ़ होती जाती है, वैसे ही बुद्धि भी अपनी दृढ़ता को प्राप्त करती जाती है और निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त हो जाती है। निश्चयात्मक बुद्धि से ही परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म में संभव है। अभी बहुत समय नहीं गुजरा है, जीवन चाहे जितना बचा हो, लेकिन अभी भी प्रयास अगर हम सब करेंगे तो परमात्मा में हमारी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी और परमात्मा हमें अपना बना लेगा और इस जन्म में भी हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे अगर परमात्मा चाहेगा तो। लेकिन वो तभी चाहेगा जब हम चाहेंगे परमात्मा तक पहुंचना। अगर हम ही नहीं चाहेंगे तो परमात्मा क्यों चाहेगा हमें अपने पास बुलाना। आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल आप देखते रहिए और भगवान और आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर कीजिए और भगवान के कार्य को आगे बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने को प्रोत्साहित भी कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जो कुछ भी आप कहना चाहें वो अवश्य कहने का कष्ट कीजिए। आप सभी का दिन शुभ व मंगलमय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। आप सबका मंगल हो।